अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ और आप देख रहे हैं मैट टीवी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे साइंस जो चीज़ें आज प्रूव कर रही है वो 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी गई हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सन रोटेटिंग। जब आप लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो आप लोगों ने सुना होगा कि सूरज एक जगह पर खड़ा है, लेकिन ज़मीन और दूसरे प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन आज साइंस प्रूव कर रही है कि सूरज भी अपनी जगह पर घूम रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये बात आज से 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी गई थी तो आपको कैसा लगेगा? चलिए मैं आपको कुरान की आयत सुनाता हूँ। सूरह अंबिया आयत नंबर 33 में लिखा है, और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया, और ये सब आसमान में तैर रहे हैं। आप लोग इस जुमले पर गौर करिए कि ये सब आसमान में तैर रहे हैं, यानी कि वो घूम रहे हैं। आज से 1400 साल पहले ये बात किसने कुरान में लिख दी होगी? स्किन टिश्यू। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले साइंस कहा करती थी कि स्किन के जो टिश्यू हैं वो ब्रेन में हुआ करते हैं, जिससे हमें दर्द फील होता है। लेकिन आज साइंस प्रूव करती है कि स्किन के जो टिश्यू हैं वो हमारी जिल्द में होते हैं, यानी हमारी स्किन में होते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये बात भी कुरान पाक में 1400 साल पहले ही लिख दी गई थी तो आप लोगों को कैसा लगेगा? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। सूरह निसा आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफर किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब इनकी खालें गल जाएंगी तो हम इनको और खालें बदल देंगे ताकि ये अजाब का मजा चखें। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आप लोगों ने गौर किया? अब आप लोग इस जुमले पर गौर करिए। जब इनकी खालें गल जाएंगी तो हम और खालें बदल देंगे ताकि ये अजाब का मजा चखें। इससे ये प्रूव होता है कि जो पेन फील करने वाले टिश्यूज़ हैं वो स्किन में ही मौजूद होते हैं। डीप सी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि समुंदर की गहराई में इतना अंधेरा होता है कि अगर हम अपना हाथ भी देखना चाहें तो हमें अपना हाथ तक नज़र नहीं आता। लेकिन अगर ये बात मैं कहूँ कि 1400 साल पहले ही कुरान पाक में लिख दी गई है तो आप लोगों को कैसा लगेगा? जबकि आज की अगर हम बात करें तो ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बाद साबित हुआ है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो सबूत दिखा देता हूँ। कुरान पाक की सूरह नूर आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इनके अमाल की मिसाल ऐसी है जैसे दरियाए अमिक में अंधेरे जिस पर लहर चढ़ती चली आती हो और इसके ऊपर एक और लहर आ रही हो और इसके ऊपर बादल हों, गर्ज अंधेरे ही अंधेरे हों, एक पर एक छाया हुआ, जब अपना हाथ निकालें तो कुछ ना देख सकें, और जिसको खुदा रोशनी ना दे उसको कहीं भी रोशनी नहीं मिल सकती। इस जुमले पर गौर करिए, जब अपना हाथ निकालें तो कुछ ना देख सकें। पता नहीं आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आज से 1400 साल पहले यह कुरान पाक में किसने लिख दिया? अगर हम आज की बात करें तो बिना किसी गैजेट के जो सबसे ज्यादा गहराई तक गया है वो 122 मीटर की गहराई है, लेकिन उस जगह पर भी रोशनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें 1000 मीटर की, कि वहां पर इतना अंधेरा होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हनी बी। आप लोगों ने अक्सर स्कूल में पढ़ा होगा, हनी बी जो है वो अपना शहद अपने मुंह में स्टोर करती है और फिर जाकर छत्ते में स्टोर करती है। लेकिन आज की साइंस ये प्रूव कर रही है कि हनी बी जो है वो अपने स्टोमिक के अंदर अपना शहद को स्टोर करती है। तो अगर मैं कहूँ कि ये बात भी 1400 साल पहले कुरान पाक में लिख दी गई थी तो चलिए मैं आप लोगों को सबूत देता हूँ। सूरह नाल आयत नंबर 69 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रस्तों पर चली जा। इसके पेट से पीने की चीज निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसमें लोगों के कई अमराज की शिफा है। बेशक सोचने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। अगर आप लोग इसे गौर से पढ़ें कि यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, और बेशक गौर करने वालों के लिए ही इसमें निशानियां हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले कि इसके पेट से पीने की चीज निकलती है, यानी कि इससे साबित हो गया कि जो शहद स्टोर होता है वो शहद की मक्खी के पेट में स्टोर होता है। और इसमें लोगों की कई अमराज की शिफा है, यानी कि कई बीमारियों की शिफा है। और आज ये साइंस बात प्रूव कर रही है कि शहद में बहुत सी बीमारियों का इलाज है। आयरन, लोहा। क्या आप लोगों को पता है कि लोहा हमारी ज़मीन का नहीं है बल्कि आसमान से आया है? और ये बात साइंस प्रूव कर चुकी है कि जब उल्का पिंड ज़मीन के साथ टकराया था तो वो उल्का पिंड जो है वो लोहे से भरा हुआ था और इस तरह लोहा ज़मीन पर आया। लेकिन ये बात भी कुरान पाक में 1400 साल पहले ही लिख दी गई है। चलिए मैं आपको सबूत देता हूँ।
سورہ حدید آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آنچ یعنی کہ نقصان اور لوگوں کے فائدے۔ آپ لوگ دیکھیے کہ اور ہم نے لوہا اتارا، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ لوہا زمین کا نہیں ہے، آسمان سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے۔ اس میں سخت آنچ یعنی نقصان ہے، یعنی کہ لوگ جنگیں کر کر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے، اور اس کے فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں لوہے کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو آج سائنس نے جو پروو کیا ہے وہ تو 1400 سال پہلے ہی قرآن پاک میں لکھ دیا گیا تھا۔ اور کون سی ایسی طاقت ہے جس نے بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر کسی سائنسی تحقیق کے یہ سب لکھ دیا ہے، اور وہ اتنا پرفیکٹ ہے۔ ویوز، کیا آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں جو ہم لہریں دیکھتے ہیں اس کے نیچے بھی لہریں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہم مخصوص کیمراز کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہ بات بھی قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی لکھ دی گئی تھی تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ چلیے میں آپ لوگ کو ثبوت دکھاتا ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عقب میں اندھیرے جس پر لہر چڑھتی چلی آتی ہو، اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہوں، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالیں تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ اب اس جملے پر آپ لوگ غور کریے کہ جس پر لہر چڑھتی چلی آ رہی ہو، اور اس کے اوپر ایک اور لہر آ رہی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہوں، کیا ابھی بھی یہ بات پروو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک آسمانی کتاب ہے؟ چلیے میں آپ کو سب سے بڑا ایک معجزہ دکھاتا ہوں جو آج سائنس پروو کر کے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا شاہکار سمجھ رہی ہے، بگ بینگ۔ آپ لوگوں نے بگ بینگ کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پوری کائنات پہلے اکٹھی ہوا کرتی تھی، پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی، لیکن یہ بات تو قرآن پاک میں 1400 سال پہلے ہی لکھ دی گئی تھی۔ چلیے میں آپ لوگوں کو ثبوت دیتا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اس آیت میں آپ لوگ دو چیزوں پر غور کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بگ بینگ کی تھیوری ہے، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے جدا جدا کر دیا، یعنی کہ قرآن پاک تو پہلے ہی ثابت کر چکا ہے کہ پوری کائنات آپس میں ملی ہوئی تھی تو ہم نے اسے جدا جدا کیا۔ اور جو سائنس پروو کر رہی ہے کہ جو جاندار چیزیں ہیں وہ پانی سے مل کر بنی ہیں، قرآن پاک میں یہ بھی بات پہلے سے لکھ دی گئی ہے، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔